जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज में। आज की खबर होने वाली है भारतीय नौसेना को लेकर। जैसा कि हम आए दिन खबरें सुनते रहते हैं कि चीन ने भारतीय समुद्र सीमा में घुसपैठ की है। अब हमारे लिए ये खबरें आम बात हो गई है। चीन को ऐसा लगता है कि समुद्र में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। उसने अपने को इतना ताकतवर कर लिया है कि वह किसी भी देश को समुद्र में पछाड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, बताते चलें कि भारत ने भी अपनी तैयारियां कुछ कम नहीं की है। दिन प्रतिदिन भारत भी अपने आप को समुद्र क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बीते कुछ सालों में जमीन से ज़्यादा समुद्र दुनिया के कई बड़े देशों के बीच मतभेद का मुद्दा बना हुआ है। कहा जाता है जिसने समुद्र पर राज कर लिया वह जमीन पर आसानी से राज कर सकता है। शायद यही बात चीन को बहुत पहले और जल्दी समझ में आ गई थी। इसलिए कुछ सालों में चीन दक्षिण सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भी पुतिन का ब्लैक सी पर बड़ा फोकस है। इस बीच भारत भी समुद्र को लेकर ऐसी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है जिसने भारत के दो बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान में टेंशन पैदा कर दी है। अब जरा भारत की इस योजना का विस्तार से समझिए। भारत के समुद्र में बड़ी योजनाओं में से एक है कारवार नेवल बेस। भारत के कर्नाटक जिले में स्थित कारवार नेवल बेस 11,000 एकड़ के इलाके में फैला है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनने जा रहा है। ये नेवल बेस युद्धपोत को सहायता देने और उनके रखरखाव के लिए बनाया जा रहा है। इस नेवल बेस पर भारतीय विमान वाहक पोत, 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए जा सकेंगे। बता दें कि भारत की नौसेना में जल्द शामिल होने वाले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कारवार नेवल बेस में ही तैनात किया जाएगा। बीते कुछ महीनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार इस नेवल बेस का दौरा कर चुके हैं। 24 मई को भी राजनाथ सिंह इस बेस पर पहुंचे थे। इसके निर्माण कार्य की समीक्षा भी की थी। इस नेवल बेस पर एयरबेस भी बनाया जा रहा है ताकि यहां से फाइटर जेट भी उतर सकें। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी और उसके विस्तार पर लगाम लगाने के लिए बेहद बड़ी मदद करने वाला है। इसी तरह भारत श्रीलंका में हवनटोटा पोर्ट, मालदीव में मारावा पोर्ट, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट पर अपने कंट्रोल बढ़ाने का काम तेजी से कर रहा है। हिंद महासागर को भारत की चौखट समझा जाता है, लेकिन अब वैश्वीकरण के इस दौर में इस पर दबदबे की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। साल 2013 से ही चीनी पनडुब्बी साल में 2 बार आती हैं और यह अजीब पैटर्न लगातार जारी है। दोस्तों, हिंद महासागर की अहमियत आप ऐसे ही समझ सकते हैं। समुद्र का यह इलाका हमेशा से वैश्विक शक्तियों के निशाने पर रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि समुद्र का यह इलाका बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, खनिज और मछलियों से भरपूर है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत के लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि इस इलाके में अपना दबदबा कायम रखे, अपने देश की समुद्र सीमा को और ताकतवर बनाए। दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस का जवाब उसे उसी की भाषा में तत्काल दें। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।